चलो यार स्टार्ट करते हैं, राउटर स्टार्ट करते हैं आज हम। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं राउटर की बात करूं, सिंपल अगर हम लोग बात करें इसकी, इट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट टू और मोर डिफरेंट नेटवर्क्स, दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए हम लोग राउटर यूज़ करते हैं, राइट और नोट। ठीक है, तो इसी में डिस्कस करेंगे। इट इज़ ए लेयर 3 डिवाइस, ये आपका लेयर 3 डिवाइस है, लेयर 3 पे काम करता है। लेयर 3 डिवाइस क्यों बोलते हैं वो भी पता चलेगा, बिकॉज ये अपने डेटा को फॉरवर्ड करता है वो लेयर 3 पे करता है। कैसे करता है क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो राउटर जो है ना, अगर हम लोग सिंबल की बात करें ना, राउटर का सिंबल हम लोग कुछ इस तरह का दिखाते हैं। ये राउटर का सिंबल है, इस तरह से राउटर का सिंबल हम लोग बनाते हैं। ये राउटर है, ठीक है। अगर आपने जैसे एक्चुअल में देखना है राउटर किस तरह का होता है, मैं आपको गूगल पे इमेज दिखा देता हूँ, दिखने में फिजिकली कैसा होता है राउटर। ये राउटर की शेप है, जैसे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, देखो ये इसका बैक पैनल है। इसमें दिखा रहा है कुछ पोर्ट्स दिखा रहा है यहाँ पे ना, और यहाँ पे कुछ खाली पोर्ट्स भी हैं, यहाँ पे आप पोर्ट्स ऐड कर सकते हो उसके अंदर। और ये राउटर के अंदर यहाँ पे पावर सप्लाई, पावर दी जाती है। ठीक है, ये पावर ऑन ऑफ का बटन है। ठीक है, तो फिजिकली दिखने में राउटर आपका कुछ इस तरह का रहता है, ये देखो। ठीक है, बट अगर मैं सिंबल की बात करूँ, सिंबल हम लोग इस तरह से बनाते हैं। राउटर का ये सिंबल है हमारा। ठीक है, देखो यार अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर की, कंप्यूटर का क्या काम होता है। कंप्यूटर में क्या होता है कि कंप्यूटर पे क्या करते हैं हम लोग, एप्लीकेशंस रन करते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हमारा ये पीसी है, ये कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर पे हम लोग क्या करते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं। ओएस इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, ये लेट्स सपोज ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप कुछ एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर लेते हैं, काफ़ी सारी, लाइक वीएलसी प्लेयर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, वेब ब्राउज़र हो गया कोई भी। ठीक है, और वो हम लोग एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं कंप्यूटर पे। जैसे सॉन्ग्स सुनने हैं तो वीएलसी प्लेयर में हम लोग गाने चला सकते हैं। कोई वर्ड फाइल पे काम करना है तो मेरे पास में एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन है, उस पर हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट यूज़ करना है तो वेब ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर या आपका मोजिला। तो ये हम लोग एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं। तो कंप्यूटर किस लिए यूज़ होता है, इन एप्लीकेशंस को यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग कंप्यूटर। ठीक है, अब कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर आपका इस तरह से एक सीपीयू होता है। ठीक है, और इस सीपीयू में जो कुछ भी हमने चलाना है, इस सीपीयू में क्या रहेगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इस सीपीयू में ही रहता है एक्चुअली। ठीक है, और इस फिर उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम लोग एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। और ये सारी चीज़ें अगर आपने देखनी है, देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मॉनिटर यूज़ कर लेते हैं, मॉनिटर स्क्रीन लगा लेते हैं हम लोग, राइट। तो इस तरह का हमारा एक कंप्यूटर रहता है, डेस्कटॉप रहता है, राइट और नॉट। ओके, अगर मैं बात करूं किसकी, राउटर की। राउटर में कोई स्क्रीन नहीं होती, पहली बात तो ये, मैंने इमेजेस दिखाई थी राउटर्स की, वहां पे कोई स्क्रीन नहीं थी। ठीक है, राउटर में कोई स्क्रीन नहीं होती। और राउटर का क्या काम होता है, राउटर का काम होता है दो डिफरेंट नेटवर्क्स को क्या करवाना, कम्युनिकेट करवाना। दो डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में कनेक्टिविटी बनाने का काम करता है कौन, राउटर। और बाकी
जैसे हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर का एक डिफरेंट टास्क होता है, कंप्यूटर पे हम लोग एप्लीकेशंस रन करते हैं, राइट। बट राउटर क्या करता है, राउटर का एक डिफरेंट टास्क होता है। ये क्या करता है, दो डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट करवाता है। कंप्यूटर में स्क्रीन होती है, यहाँ पे स्क्रीन नहीं होती, और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे भी रहेगी। जैसे हमारे कंप्यूटर में सीपीयू रहता है, राउटर में भी आपको सीपीयू देखने को मिलेगा। कंप्यूटर में हम आप लोगों ने सुना होगा कि रैम होती है, कुछ मेमोरीज होती है, रैम होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, रोम होती है ना। ठीक इसी तरह से राउटर में भी ये सारे कंपोनेंट में देखने को मिलते हैं आपको। राउटर में भी आपके पास में एक रैम होती है, इसमें भी एक हार्ड डिस्क की जगह पे यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैश ड्राइव होती है। यहाँ पे हमारे पास में रोम भी होती है, ठीक है। इसमें भी सीपीयू रहता है, बस इसका टास्क डिफरेंट है। ये राउटर किस लिए यूज़ होता है, दो डिफरेंट नेटवर्क्स को कम्युनिकेट करवाने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। राउटर को इमेज मैंने आपको दिखाई दी थी राउटर की कैसी है। तो राउटर पे पहले मैं इंटरनल कंपोनेंट के बारे में बात करूंगा, फिर एक्सटर्नल कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। इंटरनल कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं, तो इंटरनल कंपोनेंट कौन कौन से रहते हैं। तो इंटरनल कंपोनेंट में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे सीपीयू, ठीक है, एक सीपीयू रहता है इसमें। फ्लैश ड्राइव रहती है हमारे यहाँ पे। फ्लैश से पहले मैं रैम लिख देता हूँ, रैम। फ्लैश ड्राइव रहती है हमारे यहाँ पे, ठीक है। रोम रहता है यहाँ पे। एक बूट स्ट्रैप भी है यहाँ पे, बूट स्ट्रैप के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग, बूट स्ट्रैप के। तो इन कुछ कंपोनेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले राउटर के अंदर। तो अगर मैं सीपीयू की बात करूँ, हमारे कंप्यूटर में भी सीपीयू रहता है, राइट। और सीपीयू का क्या यूज़ होता है कंप्यूटर में, सेम यूज़ यहाँ पे राउटर में रहता है। मतलब जितने भी टास्क होते हैं वो सारे के सारे, जो भी प्रोटोकॉल हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, वो उनको रन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, अरे मेन मेन जो कंपोनेंट है वो हमारा सीपीयू ही है यहाँ पे। जो भी कैलकुलेशन वगैरह जो जैसे कंप्यूटर में होता है, सेम यहाँ पे भी क्या रहता है, सीपीयू रहता है, ठीक है। तो इसको तो ज़्यादा डिस्कस करने की वैसे ज़रूरत है नहीं। अब मैं ना स्टार्ट करूँगा किसको, पहले थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रैम के बारे में। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसे हमारे कंप्यूटर में रैम होती है, वैसे ही राउटर में भी रैम होती है। और कंप्यूटर में रैम के अंदर आपने क्या पढ़ा है, जैसे कंप्यूटर में मैं अब जैसे यहाँ पे इस पेंट फाइल में जो भी जैसे मैं काम कर रहा हूँ, वो एक्चुअली काम किस में चल रहा है, वो रैम में चल रहा है। अगर मैं और रैम में जो डेटा होता है वो आपका टेम्परेरी सेव होता है। मतलब अगर इस कंप्यूटर में जब तक पावर है ये डेटा सेव रहेगा। अगर मैं जैसे ही कंप्यूटर को शट डाउन कर देता हूँ, इसमें पावर चली जाएगी, ये रैम के अंदर जो भी आपका काम चल रहा है वो सारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये परमानेंटली स्टोर नहीं करता। रैंडम एक्सेस मेमोरी की अगर मैं बात करूँ, इसको हम लोग वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। मतलब वोलेटाइल मेमोरी से क्या मतलब है, इसका डेटा तब तक इसमें स्टोर रहेगा जब तक इस मशीन में पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है, तब तक इसमें डेटा रहेगा। जैसे ही आप कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर देते हो, जैसे ही आप कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हो, तो वो डेटा डिलीट हो जाता है। वैसे ही हमारे राउटर्स में होता है। देखो जो ये राउटर है हमारा, लेट्स सपोज डिवाइस है, और इस पे लेट्स सपोज कोई एक इंटरफेस है, कोई पोर्ट है। इस पोर्ट पे मैंने एक आईपी एड्रेस डाल दिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक आईपी एड्रेस डाल दिया 10.1.1.1, और उसको सबनेट मास्क दे दिया 255.255.255.0। तो जितने भी राउटर के इंटरफेसेस रहेंगे उन पे हम लोग जैसे लेट्स सपोज आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं। तो जो भी आप आईपी कॉन्फ़िगर कर रहे होगे, वो मेन टास्क कहाँ पे कौन सी मेमोरी में चल रहा होगा, वो चल रहा होगा रैम के अंदर चल रहा होगा। अगर ये राउटर आपका रीलोड हो जाता है, रिस्टार्ट हो जाता है, तो ये आपका डेटा क्या हो जाएगा, सारा इरेज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा ये चीज़ आपको। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ, एक और चीज़ है हमारे पास में यहाँ पे, एनवी रैम, नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इसमें क्या होता है यार, इसमें डेटा कहाँ कौन सा स्टोर होगा,
जो भी जैसे आप क्या करते हो, आप कंप्यूटर में क्या करते हो, कंप्यूटर में जो भी आप फाइल वगैरह बनाई वो रैम में काम चल रहा होता है, जो भी आप टास्क कर रहे होते हो, अगर उसको आपने परमानेंटली स्टोर करना होता है तो उसको परमानेंटली स्टोर करने के लिए हम लोग कहाँ पे स्टोर करते हैं, उसको हम लोग स्टोर कर देते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव में कंप्यूटर में। अगर उसको आप स्टोर कर देते हो तो आपका स्टोर रहता है, डेटा सेव रहता है, रिस्टार्ट भी हो जाएगा तब भी आप डेटा देख पाओगे। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। बट अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं राउटर की, राउटर में मैंने जैसे ये आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया इस इंटरफेस पे, तो ये जो आपका आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है वो कहाँ पे स्टोर है, अभी रैम के अंदर स्टोर है। अगर इसको आपने परमानेंटली स्टोर करना है तो परमानेंटली स्टोर करने के लिए मुझे यहाँ पे इसको कहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा, एनवी रैम के अंदर। और जो एनवी रैम है उसमें डेटा आपका परमानेंटली स्टोर होता है, जो भी आईपी एड्रेस मैंने कॉन्फ़िगर किया रैम के अंदर है। अगर ये राउटर आपका रीलोड हो जाता है तो ये आईपी यहाँ से इस इंटरफेस से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। बट आप चाहते हो राउटर आपका रीलोड भी हो जाए, स्टिल इस इंटरफेस पे आईपी सेव रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस आईपी एड्रेस को सेव करना पड़ेगा कहाँ पे, एनवी रैम में। तो वहाँ पे हमारे पास में कंप्यूटर्स में डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए हमारे पास में कंप्यूटर्स में हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, यहाँ पे हमारे पास में होती है एक एनवी रैम। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट एक और मेमोरी मैंने आपको बताई, यहाँ पे एक और कंपोनेंट बताया, फ्लैश मेमोरी। अगर मैं फ्लैश मेमोरी की बात करूं, ये क्या करता है, ये जैसे हमारे कंप्यूटर में देखो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे स्टोर होता है हमारे कंप्यूटर में, वो होता है हार्ड डिस्क ड्राइव में। और जो डेटा हम लोग स्टोर करते हैं वो भी कहाँ पे स्टोर होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव में। तो कंप्यूटर में डेटा भी हार्ड डिस्क ड्राइव में स्टोर होता है और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी हार्ड डिस्क ड्राइव में स्टोर होता है। दोनों चीज़ें हार्ड डिस्क ड्राइव में स्टोर होती है। बट राउटर्स के केस में ऐसा नहीं है। राउटर्स के केस में क्या होगा, जैसे ये दो मेमोरी है, एक आपकी एनवी रैम, ये है ले सपोज एनवी रैम, और ये है ले सपोज आपकी फ्लैश ड्राइव। तो राउटर का भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आईओएस, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। वो कहाँ पे स्टोर होगा, वो स्टोर होगा फ्लैश मेमोरी में। ठीक है, और जो भी आप राउटर पे कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, वो कहाँ पे चल रही होगी, वो रैम में चल रही होगी। उसको स्टोर करना है तो वो कहाँ पे स्टोर होगा, कॉन्फ़िगरेशन आपकी जो भी आप काम कर रहे हो राउटर पे, जो भी राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, वो सारी की सारी कहाँ पे स्टोर होगी, एनवी रैम के अंदर। और जो भी आप टास्क कर रहे होते हो, जो भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हो, फिलहाल चल कहाँ पे रहा होता है, वो सारा टास्क आपका वो चल रहा होता है रैम के अंदर। ठीक है, तो जो भी टास्क आप कर रहे होगे वो रैम के अंदर चल रहा होगा। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करने के लिए एक अलग मेमोरी है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आपका अलग मेमोरी में स्टोर होगा, वो स्टोर होगा फ्लैश मेमोरी में। राउटर का आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं। और राउटर पे जो भी आप आईपी वगैरह डाल रहे हो वो रैम रैम में ही सारा टास्क चल रहा होता है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होगे रैम में कर रहे होगे। बट रैम के अंदर जो डेटा है आपका वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता है, वो टेम्परेरी स्टोर होता है। अगर राउटर रीलोड हो जाता है, शट डाउन कर देते हो राउटर को, रीलोड कर लेते हो, तो क्या होगा, ये रैम का डेटा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, रैम के अंदर जो भी काम कर रहे होते हैं, जो भी इस राउटर के इंटरफेस वगैरह पे कोई भी आईपी दे रहे होते हैं, उसको हमें सेव करना पड़ता है कहाँ पे, एनवी रैम में। और एनवी रैम में जो भी डेटा होगा वो आपका परमानेंटली क्या होगा, जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे वो परमानेंटली स्टोर हो जाएगी। अभी तक इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ मुझे, बोलो। हम्म, सभी यही है ना यार। हाँ, ये तीन मेमोरीज पता चली। रैम क्या होती है, जो भी हम लोग राउटर में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो रैम में चल रही होगी, उसको परमानेंटली स्टोर करना है तो हमें एनवीएम में स्टोर करना पड़ेगा। और फ्लैश मेमोरी में हमारा क्या रहेगा, राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम लोग आईओएस बोलते हैं, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। एक इसमें और मेमोरी होती है राउटर में जिसको हम लोग बोलते हैं रोम, जैसे कंप्यूटर में भी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, रोम जिसको बोलते हैं। तो राउटर में एक और मेमोरी है रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसका क्या काम होता है,
जैसे हमारे कंप्यूटर्स में भी रोम होता है, एक रीड ओनली मेमोरी होती है, उसका क्या काम होता है, रोम का काम होता है पोस्ट करना। रोम का क्या क्या काम होता है, पोस्ट करना। रोम है आपकी रीड ओनली मेमोरी, और इसका मेन टास्क क्या है, रोम क्या करता है, रोम करता है पोस्ट करने का काम करता है। पोस्ट इज पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। मतलब जब कंप्यूटर में भी ऐसे ही होता है, जैसे आपने अपने कंप्यूटर को क्या किया, ऑन किया, जैसे ही पावर ऑन करते हो, पावर ऑन करते ही क्या होगा, रोम क्या करता है एक्चुअली आपके कंप्यूटर में भी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, पोस्ट करता है। मतलब जैसे ही आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है, वो एक एक हार्डवेयर कंपोनेंट को चेक करता है, जैसे आपकी रैम ओके है, हार्ड डिस्क प्रॉपर वर्क कर रही है, सीपीयू वर्क कर रहा है, ये हर एक कंपोनेंट, हर एक पोर्ट को, हर एक कंपोनेंट को क्या करता है, चेक करता है। फिर उसके बाद में ना आप अगर सारे कंपोनेंट वेरीफाई है, देन आपको ना एक जैसे ही कंप्यूटर को टर्न ऑन करोगे, टर्न ऑन करते ही सबसे पहले क्या करेगा, रोम क्या करेगा, एक एक कंपोनेंट को चेक करेगा, हार्ड डिस्क, रैम, आपका हार्ड डिस्क हो गई, रैम हो गई, आपका आपका सीपीयू हो गया, ये सारे कंपोनेंट अच्छे से वर्क कर रहे हैं। ये काम किसका रहेगा, चेक करना रोम का, ठीक है, मतलब पोस्ट का, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का, ठीक है। और पोस्ट कौन करवाता है, रोम करवाता है, रीड ओनली मेमोरी करवाता है। तो सारे कंपोनेंट अगर आपके वर्किंग है, तो आपने देखा होगा जैसे आप पावर का बटन ऑन करते हो अपने कंप्यूटर का, एक एक दो सेकंड के अंदर आपको एक बीप की साउंड सुनाई देती है, टी, देन उसके बाद में आपका कंप्यूटर बूट होता है और आपकी विंडोज स्टार्ट होती है। आजकल के कंप्यूटर तो हमारे बहुत फास्ट हैं, पहले के पुराने कंप्यूटर में आपने देखा भी होगा, जैसे कंप्यूटर को ऑन करते हो, ठीक है, एक ब्लैक सी स्क्रीन आती है, देन मतलब एक एक बीप की साउंड आती है टी, देन एक ब्लैक सी स्क्रीन आती है, मतलब जो बीप की साउंड है उसका मतलब है जो आपका पोस्ट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, मतलब आपके कंप्यूटर का एक एक कंपोनेंट क्या आपका वर्किंग में है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वहाँ पे दिखाता भी था, तो एक एक कंपोनेंट को चेक करता था, फिर उसके बाद में फिर आपका कंप्यूटर का विंडो जो है वो बूट होता था, ठीक है। और वो काली सी स्क्रीन आती थी, फिर रोम वो पोस्ट आपका होता था, फिर एक बीप की साउंड आती थी, बीप की साउंड का मतलब होता था आपके एक एक कंपोनेंट सही है, अच्छे से वर्क करते हैं, फिर आपका विंडो जो है वो लोड हो जाता था और आपका कंप्यूटर आपका विंडो से बूट कर जाता था, ठीक है। अगर वहाँ पे जैसे रैम में अगर कोई दिक्कत है, सीपीयू में कोई दिक्कत है, या हार्ड डिस्क में कोई दिक्कत है, आपने कई बार सुना होगा आपके कंप्यूटर में जो बीप की साउंड है वो चेंज हो जाती है, वो टी ऐसे नहीं करती, वो टी 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 ऐसे, मतलब बीप की साउंड जो होती है वो चेंज हो जाती है, मतलब इसका मतलब वो इंडिकेट करती है कि हाँ भाई रैम में आपकी प्रॉब्लम है, या हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम है, या सीपीयू में प्रॉब्लम है, आपका कंप्यूटर फिर वहाँ पे बूट नहीं करता है, कंप्यूटर वहीं पे स्टक कर जाता है। सुना होगा आपने ये साउंड कंटिन्यूसली, बीप बीप बीप, है ना, सुनिए ना ये साउंड, वो उसका मतलब होता है कि आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर में कोई दिक्कत है। अगर हार्डवेयर में कोई दिक्कत नहीं है तो एक सिंपल सा, एक जैसे आपका कंप्यूटर ऑन होता है, एक पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, एक एक कंपोनेंट चेक होता है, अगर वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है देन टी एक बीप की साउंड आती है, फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बूट कर जाता है। अगर कोई भी कंपोनेंट में कोई प्रॉब्लम, बीप की साउंड चेंज हो जाती है, वो इंडिकेट करती है कि हाँ भाई इस कंपोनेंट में आपकी प्रॉब्लम है। सेम ऐसे ही हमारे राउटर्स में भी क्या होता है, सेम चीज़ होती है। जैसे राउटर को आप, राउटर की आप पावर ऑन करते हो, पावर ऑन करते ही रोम का काम रहेगा क्या, पोस्ट करना। तो यहाँ पे भी पोस्ट होगा, यहाँ पे भी आपके सारे कंपोनेंट चेक होंगे, और कंपोनेंट चेक होने के बाद में आपका पोस्ट ये जो है सक्सेसफुली कंप्लीट होगा, देन आपका राउटर बूट करना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे भी एक आपका रोम मेमोरी रहती है, रोम। क्लियर है ना इतनी चीज़। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि कई बार क्या होता है, कई बार हो सकता है राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाए, करप्ट हो जाए। और मैंने क्या बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम राउटर का कहाँ पे पड़ा होता था, ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम फ्लैश मेमोरी में। कई बार क्या होता है, कई बार ये ऑपरेटिंग सिस्टम ना आपका करप्ट हो जाता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया तो राउटर तो बूट कर ही नहीं पाएगा। तो क्या होता है, एक मिनी ऑपरेटिंग सिस्टम और होता है, राउटर का एक और मिनी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कभी करप्ट हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं करप्ट हो सकता, क्योंकि वो कहाँ पे पड़ा होता है, वो पड़ा होता है कौन सी मेमोरी में, रोम के अंदर। और रोम क्या है,
रीड ओनली मेमोरी है, सिर्फ इसको हम लोग रीड कर सकते हैं, इसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते, इसमें से कुछ करप्ट नहीं हो सकता, डिलीट नहीं हो सकता, है ना। तो इसमें ना एक आपका मिनी ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है राउटर का। तो जब राउटर आपका बूट करता है, तो राउटर देखता है फ्लैश मेमोरी के अंदर आईओएस पड़ा होता है, आईओएस से क्या कर देगा राउटर आपका बूट करवा देगा। अगर आईओएस करप्ट हो गया या आईओएस है ही नहीं, तो फिर वो राउटर क्या करता है, राउटर किससे बूट करता है, रोम के अंदर एक और ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है, कौन सा, मिनी ऑपरेटिंग सिस्टम, उससे राउटर आपका बूट करता है। तो वो चीज़ें पता चलेगी आने वाले टाइम में, मिनी आईओएस से राउटर कब, हाँ वही वही सेम चीज़। तो आने वाले टाइम में आप लोगों को पता चलेगा, जिसको नहीं पता है मिनी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है वो पता चलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये कहाँ पे पड़ा होता है, रोम के अंदर, रीड ओनली मेमोरी के अंदर। और एक और मैंने आपको बताया, ये कौन कॉल कर रहा है, एक और चीज़ मैंने आपको बताया यहाँ पे, एक और मेमोरी होती है, कौन सी मेमोरी होती है आपकी, सॉरी, एक और मैंने कंपोनेंट बताया, बूट स्ट्रैप, है ना। तो बूट स्ट्रैप क्या है यार, देखो आप जब अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो, जो भी टास्क चलता है वो कहाँ पे हो रहा होता है, कौन सी मेमोरी में होता है, जितने भी काम चल रहे होते हैं कौन सी मेमोरी में हो रहे होते हैं कंप्यूटर में, जो रनिंग टास्क जो भी चल रहे होते हैं, बताओ मुझे, रैम के अंदर, है ना। तो जब भी आपका कंप्यूटर जब ऑन होता है ना, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है वो कहाँ पे पड़ा होता है कंप्यूटर में, वो कौन सी मेमोरी में पड़ा होता है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क ड्राइव में होता है, राइट। तो जैसे आप कंप्यूटर को ऑन करते हो ना, तो आपका जो हार्ड डिस्क ड्राइव में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वो उठ के आता है, वो लोड होता है कहाँ पे, रैम के अंदर, रैम के अंदर लोड होगा, रोम में रैम रैम के अंदर जब लोड होगा ना, तभी आपका कंप्यूटर जो है ना वो बूट कर पाएगा, तभी आपका कंप्यूटर रन हो पाएगा, ठीक है। तो अब बात आती है, कंप्यूटर जब आपका ऑन होता है तो हार्ड डिस्क ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है, उस हार्ड डिस्क ड्राइव के ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करवाना है कहाँ पे, उठा के लेके आना है कहाँ पे, रैम के अंदर। और वो कौन लेके आता है, वो कौन लेके आता है, वहाँ पे कुछ ना सपोर्टिंग फाइल, कुछ कुछ बूटिंग फाइल्स होती हैं एक्चुअली, उन बूटिंग फाइल्स का काम होता है हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को उठा के कहाँ पे लेके आना, रैम तक लेके आना, रैम के अंदर लोड करवाना, तब आपका कंप्यूटर क्या कर पाता है, बूट कर पाता है। इसी तरह से इसी तरह से राउटर में भी होता है। अब राउटर में जो भी टास्क जो चल रहा होगा वो कहाँ पे चल रहा होगा, कौन सी मेमोरी में चल रहा होगा, वो चल रहा होगा रैम के अंदर। तो ये मैं मान लेता हूँ ये है आपकी रैम, ठीक है। ये हो गया आपका फ्लैश ड्राइव, जिसमें क्या पड़ा है आपका आईओएस, इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये मैं मान लेता हूँ आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है, या मैं मान लेता हूँ ये आपकी एनवी रैम है। एनवी रैम में क्या पड़ा होगा, जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, जो आपने सेव कर रखी है ना, वो सारी की सारी यहाँ पे पड़ी होंगी। और मैं इसको मान लेता हूँ ये क्या क्या है आपका रोम है, और इसमें क्या पड़ा आपका मिनी ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो जैसे ही आप राउटर को भी जब आप ऑन करोगे ना, तो राउटर को भी जैसे ही आप ऑन करोगे तो राउटर में से भी क्या आएगा, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है फ्लैश ड्राइव में, वो उठ के आएगा कहाँ पे, रैम के अंदर। और जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन पड़ी है राउटर की, वो भी एनवीआरएम में, वो भी उठ के कहाँ पे आएगी, रैम के अंदर, है ना। तो इसको ये अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है तो मिनी आईओएस तो उठ के आएगा नहीं, आपका फ्लैश से आपका आईओएस ही उठ के आ जाएगा, समझ में आ रही है बात। अरे फ्लैश ड्राइव में क्या पड़ा है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है, तो ये उठ के आ जाएगा। और एनवीरैम से कॉन्फ़िगरेशन उठ के आ जाएगी, तो रोम से मिनी आईओएस उठ के नहीं आएगा, मिनी ओएस उठ के लोड नहीं होगा। लोड कौन सा होगा, हमारा जो मेन ओएस है जो फ्लैश ड्राइव में पड़ा है, वही आपका लोड होगा। और यहाँ पे देखो अब इस फ्लैश ड्राइव से आईओएस को लोड करवाना रैम तक, और एनवी रैम से कॉन्फ़िगरेशन को लोड करवाना रैम तक। अब ये भी तो किसी न किसी का टास्क होगा। जैसे हमारे कंप्यूटर्स में बूटिंग फाइल्स होती हैं, वैसे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है हमारा बूट स्ट्रैप। बूट स्ट्रैप क्या है, एक प्रोग्राम है। बूट स्ट्रैप क्या है, एक इट इज़ ए प्रोग्राम जो क्या करता है,
आपकी फ्लैश ड्राइव से iOS को और NVRAM से कॉन्फ़िगरेशन को लोड करवाता है। कहाँ पे? रैम के अंदर। जब आप राउटर को क्या करते हो, आप ऑन करते हो। ये वैसे ही है जैसे हमारे कंप्यूटर्स में क्या होता है, बूटिंग फाइल्स होती हैं, वैसे ही आपका बूट स्टेप है। क्लियर है ये चीज? हाँ हाँ हाँ, पता चलेगा, अभी उसकी टेंशन ना लो आप लोग, है ना। हाँ, उसको स्टार्टअप कॉन्फ़िग बोलते हैं। तो हाँ, बूट स्ट्रैप इज ए प्रोटोकॉल, यू कैन से, और यू कैन से इट इज़ ए प्रोग्राम और इट इज़ ए प्रोटोकॉल। ठीक है, हाँ बताइए। हाँ हाँ, प्रोटोकॉल 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 बोल सकते। ठीक है, तो राउटर के इंटरनल मैंने कुछ कंपोनेंट के बारे में बताया। तो राउटर में जैसे हमारे कंप्यूटर में सीपीयू होता है, वैसे ही हमारे राउटर में भी सीपीयू रहता है। ठीक है, और वैसे ही जैसे हमारे पास में वहाँ पे हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, हमारे पास में यहाँ पे फ्लैश ड्राइव होती है, एनवी रैम होती है, यहाँ पे रैम होते हैं, यहाँ पे रोम होता है। तो वे सारी चीज़ें वही होती है जैसे कंप्यूटर में होता है। ठीक है, तो जो चीज़ें कंप्यूटर में होती है सेम यहाँ पे रहती है, बट यहाँ पे बस इतना है कि इसमें स्क्रीन नहीं होती है राउटर में, और राउटर का यूज़ होता है दो डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट करवाने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। क्लियर है ये चीज़ अभी तक? ठीक है, और अब हम लोग बात करते हैं जैसे हमारा कंप्यूटर है। कंप्यूटर आपने सभी ने देखा है। अब कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में कुछ पोर्ट्स होते हैं, देखे होंगे सभी ने। कीबोर्ड लगाने के लिए पोर्ट होता है वहाँ पे, माउस लगाने के लिए पोर्ट होता है वहाँ पे। ठीक है, प्रिंटर अटैच करना है उसके लिए अलग पोर्ट होता है, स्क्रीन लगानी है उसके लिए अलग पोर्ट होता है ना। वैसे ही हमारे राउटर में भी क्या होते हैं, राउटर में भी पोर्ट्स होते हैं। राउटर में भी क्या होते हैं, कुछ पोर्ट्स। तो मैं राउटर के पोर्ट्स के बारे में डिस्कस करूंगा, राउटर पे कौन कौन से पोर्ट्स हैं। तो राउटर पे जितने भी पोर्ट्स होते हैं ना, उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। राउटर के सभी पोर्ट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। दो टाइप के पोर्ट होते हैं राउटर में। किस किस टाइप के पोर्ट्स होते हैं मैं बता देता हूँ। एक होते हैं हमारे इंटरफेस पोर्ट्स, और एक और रहते हैं हमारे जिनको हम लोग क्या बोल देते हैं, लाइन पोर्ट्स। ठीक है, इंटरफेस पोर्ट्स होते हैं और लाइन पोर्ट्स होते हैं, दो टाइप के पोर्ट्स होते हैं राउटर में। ठीक है, तो राउटर में दो टाइप के पोर्ट्स रहते हैं, इंटरफेस पोर्ट्स एंड लाइन पोर्ट्स। और जो इंटरफेस पोर्ट्स हैं वो फिर से इसमें आपके होते हैं लाइक ईथरनेट पोर्ट्स होते हैं हमारे यहाँ, ईथरनेट आ जाते हैं, या सीरियल पोर्ट्स आ जाते हैं। दो टाइप के पोर्ट रहता है। ठीक है, और जो लाइन पोर्ट्स है, लाइन पोर्ट्स हमारे पास में कंसोल पोर्ट हो गया, कंसोल पोर्ट हो गया, और वीटीवाई पोर्ट हो गया, ऑक्स पोर्ट भी होता है। ऑक्स को छोड़ो, आजकल यूज नहीं होता। यहाँ पे भी दो टाइप के पोर्ट होते हैं, वीटीवाई पोर्ट एंड कंसोल पोर्ट। अब बात करते हैं इंटरफेस पोर्ट्स कौन से होते हैं। अगर मैं इंटरफेस पोर्ट्स की बात करूं, व्हाट इज इंटरफेस पोर्ट्स एंड इनका यूज क्या है। दीज पोर्ट्स आर यूज्ड फॉर कनेक्टिविटी पर्पस। ये कनेक्टिविटी पर्पस के लिए यूज होता है। वी कैन कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस ऑन these ports। इन
इन पोर्ट्स पे हम लोग क्या कर सकते हैं, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे कनेक्टिविटी पर्पस, मतलब दो राउटर है, दो राउटर को हमने एक दूसरे से कनेक्ट करना है, तो एक केबल के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे फॉर कनेक्टिविटी पर्पस। तो ये जो पोर्ट होगा ना हमारा, ये वाला पोर्ट और ये वाला पोर्ट, वो कौन सा पोर्ट होगा, इंटरफेस पोर्ट रहेगा। वो कौन सा इंटरफेस पोर्ट रहेगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। या फिर इस राउटर को आपने कनेक्ट करना है एक स्विच के साथ में और कनेक्टिविटी, और स्विच के नीचे क्या कनेक्टेड है, लैन यूजर। ये स्विच के नीचे कुछ लैन यूजर कनेक्टेड है, और इस लैन नेटवर्क को अगर आपने राउटर से कनेक्ट करना है तो हम लोग इस स्विच को राउटर के साथ में कनेक्ट करेंगे। तो ये जो आपका पोर्ट यूज होगा, इस पोर्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ये कौन सा पोर्ट रहेगा आपका, कोई एक इंटरफेस पोर्ट रहेगा। तो कहाँ पे कौन सा यूज होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना इतनी चीज, बोलो। तो मैंने बात करी यहाँ पे इंटरफेस पोर्ट्स के बारे में। इंटरफेस पोर्ट्स किस लिए यूज होते हैं, फॉर कनेक्टिविटी पर्पस। राउटर को राउटर से कनेक्ट करना है या राउटर को स्विच से कनेक्ट करना है तो हम लोग इंटरफेस पोर्ट यूज करेंगे। और इंटरफेस में भी कौन सा यूज होगा वो भी डिस्कस करेंगे। और इन पोर्ट्स पे हम लोग क्या कॉन्फ़िगर करते हैं, आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक। थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ लाइन पोर्ट्स के बारे में। लाइन पोर्ट्स, these ports are used for configuration purpose। ये कॉन्फ़िगरेशन पर्पस के लिए यूज होते हैं। लेकिन राउटर को मैंने कॉन्फ़िगर करना है, राउटर के कोई इंटरफेस पे आईपी देना है, राउटर पे कोई प्रोटोकॉल इनेबल करना है, तो कौन सा पोर्ट यूज करेंगे हम लोग, ये सारे काम करने के लिए लाइन पोर्ट यूज करेंगे। इसी में एक और ऐड करना है मुझे, वी कैन कॉन्फ़िगर पासवर्ड ऑन दिस पोर्ट्स। इन पोर्ट्स पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पासवर्ड कॉन्फ़िगर करते हैं हम लोग इस टाइप के पोर्ट्स पे, लाइन पोर्ट्स पे, ठीक है। तो सबसे पहले ना मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया इंटरफेस पोर्ट्स है ना, तो जैसे ये राउटर है, राउटर को राउटर से कनेक्ट करना है, सो वी कैन यूज ईथरनेट पोर्ट। कौन सा पोर्ट यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ईथरनेट पोर्ट यूज कर सकते हैं। तो ये पोर्ट हम लोग यूज कर सकते हैं, कौन सा, ईथरनेट पोर्ट। तो ईथरनेट पोर्ट का मैं यूज बता देता हूँ। It is used to connect router to router or router to switch। राउटर को राउटर से कनेक्ट करना है या राउटर को स्विच से कनेक्ट करना है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, ईथरनेट पोर्ट यूज करते हैं। ठीक है, नैन गेटिंग की कॉल है। तो राउटर को राउटर से कनेक्ट करना है, राउटर को स्विच से कनेक्ट करना, तो हम लोग ईथरनेट पोर्ट यूज करते हैं। ओके, एक और मैंने पोर्ट आपको बताया, सीरियल पोर्ट। इट इज यूज टू कनेक्ट राउटर टू राउटर और राउटर टू मॉडम। राउटर को राउटर से कनेक्ट करना है या राउटर को मॉडम से कनेक्ट करना है तो हम लोग कौन सा पोर्ट यूज कर सकते हैं, सीरियल पोर्ट, ठीक है। तो मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ। जैसे मेरे पास में ये एक राउटर है, इस राउटर को मैंने एक स्विच से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और नीचे लैन यूज़र कनेक्टेड है।
ठीक है, ये कुछ नंबर ऑफ लाइन यूज़र है हमारे पास में। तो ये जो पोर्ट है हमारा, ये हमारा इथरनेट पोर्ट हो सकता है। ये पोर्ट कौन सा हो सकता है राउटर पे, कैन बी इथरनेट, या हम लोग बोल देते हैं फास्ट इथरनेट भी हो सकता है, या आपका गीगा इथरनेट भी हो सकता है। इथरनेट की टाइप है ना ये। जो इथरनेट होता है उसकी स्पीड जो होती है वो सिर्फ 10 Mbps की रहती है, और ये जो फास्ट इथरनेट है उसकी स्पीड कितनी होती है 100 Mbps। और गीगा इथरनेट होता है इसकी स्पीड कितनी होती है 1000 Mbps तक ना। तो ये हमारा पोर्ट हो सकता है। और इनके नेम किस तरह के होंगे, नेम इस तरह के देखने को मिलेंगे। जैसे इथरनेट पोर्ट है, इथरनेट पोर्ट का नेम किस तरह का देखने को मिलेगा, जैसे इथरनेट 0, या फिर इथरनेट 0x0, या फिर फास्ट इथरनेट 0, या फिर फास्ट इथरनेट, या एफ बोल सकते हो, एक ही बात है, फास्ट इथरनेट 0x0। ये होगा गीगा इथरनेट 0, या फिर गीगा इथरनेट 0x0। ये इनका नेमिंग कन्वेंशन होता है। इस तरह से इनके आपको नेम देखने को मिलेंगे पोर्ट्स के। ठीक है, क्लियर है ना इतनी चीज। और राउटर को अगर राउटर से कनेक्ट करना है तब भी हम इथरनेट पोर्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर राउटर को आपको आगे कनेक्ट करना है इंटरनेट से, तो हमारे पास में यहाँ पे होगा एक मॉडेम। ठीक है, राउटर किससे कनेक्टेड रहेगा, मॉडेम से कनेक्टेड रहेगा, और मॉडेम आगे किससे कनेक्टेड रहेगा, आईएसपी से। यह हमारा आईएसपी। तो राउटर को अगर आपने इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, यूजुअली कौन सा पोर्ट यूज़ होगा यहाँ पे, सीरियल पोर्ट। ये कौन सा पोर्ट यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे, सीरियल पोर्ट यूज़ करेंगे। क्लियर है ना इतनी चीज़। और जो ये आपका इथरनेट पोर्ट होते हैं इथरनेट पोर्ट की जो शेप होती है वो RJ45 की होती है। RJ45 तो सबको पता ही है, ऐसा कोई है जिसको RJ45 नहीं पता। हाँ, RJ45 शेप रहती है जो, और इसमें कितनी पिन्स होती है RJ45 में, 8 पिन्स होती हैं। कितने पिन का पोर्ट होता है ये, 8 पिन का पोर्ट होता है ये हमारा। और जो सीरियल पोर्ट है जैसे मैंने आपको ये इथरनेट पोर्ट के 3 टाइप बताया ना, वैसे ही सीरियल पोर्ट के भी कुछ टाइप्स हैं। सीरियल पोर्ट में आ जाता है एक तो आपका स्मार्ट सीरियल, और एक आ जाता है DB60। जो स्मार्ट सीरियल है ये 15 पिन का पोर्ट रहता है, और जो DB60 है वो 60 पिन का पोर्ट होता है। इस पोर्ट में 60 पिन्स होती हैं। समझ में आ गई बात। तो अगर इस राउटर को अगर आपने मॉडेम से कनेक्ट करना है, राउटर को राउटर से कनेक्ट करना है, तो हम लोग कौन सा पोर्ट यूज कर सकते हैं, सीरियल पोर्ट यूज कर सकते हैं। इनके नेम कैसे होंगे, जैसे सीरियल 0 या सीरियल 0x0, इस तरह का नेम देखने को मिलेगा। क्लियर। तो अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया सबको कि हमारे पास में पोर्ट्स 2 टाइप के थे राउटर के पोर्ट्स, एक इंटरफेस पोर्ट्स एंड सीरियल पोर्ट्स। तो अभी इंटरफेस पोर्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इंटरफेस पोर्ट्स आर used for connectivity purpose and we can configure the IP address on these interfaces। और लाइन पोर्ट के बारे में बताया, ये पोर्ट आपके यूज होते हैं राउटर्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए, और इन इंटरफेसेस पे हम लोग IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं। और मैं थोड़ा इसमें डिटेल में गया था इंटरफेस पोर्ट्स में। एक मैंने बताया था यहाँ पे आपको, एक इथरनेट पोर्ट रहता है जो राउटर को राउटर से और राउटर को स्विच से कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, और सीरियल पोर्ट होता है राउटर को राउटर से या राउटर को मॉडेम से कनेक्ट करने के लिए यूज़ करना है, तो हम लोग यूज़ करते थे सीरियल पोर्ट। ठीक है, और मैंने बताया था आपको इथरनेट पोर्ट जो है वो आपके इथरनेट हो सकता है, फास्ट इथरनेट हो सकता है, या आपका गीगा इथरनेट हो सकता है। डिफरेंस बता दिया, स्पीड का डिफरेंस था यहाँ पे। और आपके सीरियल पोर्ट भी स्मार्ट सीरियल और DB60 हो सकता है।
ठीक है, तो ये अभी तक हमने डिस्कस किया। बाकी लाइन पोर्ट्स हम लोग कल डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में।